अर्नेस्ट वेबर का कंट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में इस वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी होता क्या है। नेचर हमने डिटेल में डिस्कस किया था। विलियम वुंड जो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी थे, उनका जो है कंट्रीब्यूशन हमने डिटेल में पढ़ा था। इस वीडियो में हम अर्नेस्ट वेबर का जो है वो कंट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में उनका क्या रोल रहा। Ernest Weber made a foundational contribution to experimental psychology। ये जो है वो फाउंडर माने जाते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के। जो हमारे पास विलियम वुंड थे, वो फादर माने जाते थे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के। फादर और फाउंडर में क्या डिफरेंस होता है? फादर वो होते हैं, ये बहुत ही एक इनफॉर्मल टर्म होती है जिसने सबसे पहले जो है बात की थी जो है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की, उसे जो है वो फादर कहा जाता है इनफॉर्मली, कि जिसने सबसे पहले बात की थी। लेकिन फाउंडर उसे कहा जाता है जिसने एक नया योगदान दिया, कोई नई थ्योरी दी या कोई नया ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया जिसके बेस पर जो है वो आगे काम हुआ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में। इसलिए अर्नेस्ट वेबर को जो है वो फाउंडर माना जाता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का। इन्होंने जो है वो सेंसेशन और परसेप्शन पर अपना जो है वो काम किया था। सेंसेशन क्या होता है? जो भी हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, आईज, ईयर, नोज, टंग, उनसे जो भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, अपने एनवायरनमेंट से जो भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, मान लीजिए ये हमारी आईज है, ईयर्स है, नोज, टंग, इनसे जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो सेंसेशन कहलाती है। कि सेंसेस से जो भी इंफॉर्मेशन ली जाती है, उसे सेंसेशन कहते हैं। फिर ये इंफॉर्मेशन जो है वो माइंड में जाती है, और माइंड में हम उस इंफॉर्मेशन को जो है कुछ एक जो है वो नाम देते हैं, उसे जो है वो परसीव करते हैं। मान लीजिए किसी को ने जो है वो कोल्ड, आसपास के एनवायरनमेंट में ठंड थी, तो उन्होंने जो है वो इस तरह की सेंसेशन ली और उसने अपने माइंड में जाकर उसको किस तरह से जो है वो नेमिंग किया, उसको उसे किस तरह से समझा, उस सेंसेशन को किस तरह से समझा, उसे जो है वो परसेप्शन कहा जाता है। इसमें जो है उन्होंने स्टडी की थी। इन्होंने अपना पहला कंसेप्ट दिया था थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलस रिक्वायर्ड फॉर इट परसीव्ड और कोज ए रिस्पॉन्स। मान लीजिए आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ भी जो है वो हो रहा है, उससे जो है वो स्टिमुलस कहा जाता है। जो भी हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में स्टिमुलस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, वो स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, उसे जो है हम लेते हैं, उन्हें जो है वो परसीव करते हैं और जो है उसे माइंड तक लेके जाते हैं परसेप्शन के लिए। तो थ्रेशोल्ड का मतलब होता है वो मिनिमम अमाउंट का स्टिमुलस, मतलब एक इतना कम मात्रा का स्टिमुलस जिसे हमारा ब्रेन जो है वो परसीव कर सके, जिसे परसीव किया जा सके। There are main types: the absolute threshold, which is the weakest stimulus that can be detected 50% of the time। एक ऐसा वीकेस्ट स्टिमुलस होता है, वो स्टिमुलस एक में से दो बार, 50% का मतलब है अगर कोई भी आवाज आसपास के एनवायरनमेंट में कोई भी साउंड है, वो दो बार आएगी, आपने जो है उसे केवल जो है कम से कम एक बार जो है वो परसीव किया हो, उसे जो है वो 50% ऑफ टाइम कहा जाता है। कि अगर कोई भी जो है स्टिमुलस आपने दो में से कम एक बार जो है वो परसीव किया हो, इस तरह का एक वीकेस्ट स्टिमुलस, उसे जो है वो थ्रेशोल्ड कहा जाता है। वेबर एंड द जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, इसी के बेस पर उन्होंने अपना एक कंसेप्ट दिया था, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। इसका क्या मतलब होता है? मान लीजिए आपके इन्वायरमेंट, आपने जो है कोई भी आप आवाज जो है, कोई भी सॉन्ग जो है वो सुन रहे हैं, इस टाइम पर जो है आपकी वॉल्यूम जो है वो इतनी है, आपको कहा जाता है कि आवाज जो है वो बढ़ा दीजिए, तो आपने केवल जो है वो इतनी जो है एक बढ़ा दिया। तो अगर आप दो ऐसे स्टिमुलस, जो पहले आपकी वॉल्यूम थी और जो अब बढ़ा दी गई है, अगर आप उसमें डिफरेंस पता कर पा रहे हैं, उसे जो है वो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस कहा जाता है। कि जब आप दो स्टिमुलस के बीच में जो है वो डिफरेंस को पता कर पाए, मान लीजिए आपने जो है वो एक स्पून जो है वो शुगर लिया, उसमें जो है आपने थोड़ा-सा और ऐड कर दिया। यहाँ पे आपने पर्सीव कर लिया कि हाँ,
इसमें और जो है वो शुगर ऐड हुआ है, उसे कहते हैं जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। कि जो चेंजेस आया है, जो पहले स्टिमुलस था और जो अब आपने जो चेंज किया है, उसमें जो भी चेंजेस आए हैं, उसे जो है वो नोटिस कर लिया गया है, उसे जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस कहा जाता है। Weber was the first to systematically demonstrate that our ability to detect a difference between two stimuli is not a fixed amount. जब आप दो स्टिमुलस के बीच में जो है वो डिटेक्ट कर पाए, पहचान पाए डिफरेंस को, उसे जो है वो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस कहा जाता है। वेबर ने जो है वो एक फॉर्मूला दिया था इसी जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस को बताने के लिए। तो आप ये जो फॉर्मूला है एज इट इज याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला जो है उन्होंने दिया था कि जो पहला स्टिमुलस है और जो दूसरा स्टिमुलस आया है, स्टिमुलस वन, स्टिमुलस टू, जैसे आप पहले जो वॉल्यूम थी और जो अब आपने वॉल्यूम जो है वो बढ़ा दी है, उसमें जो है वो डिफरेंस को पता करना, ये जो है वो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस होता है। और इसे जो है आपका अगला नोटिस, आप जो है इसके बाद नेक्स्ट कब नोटिस करेंगे कि जो है वो बढ़ा दिया गया है वॉल्यूम को या स्टिमुलस को, उसे जो है एक फॉर्मूले से पता किया जा सकता है। तो ये फॉर्मूला जो है वो वेबर ने दिया था, जिसमें डेल्टा का मतलब है मिनिमल इंक्रीज इन स्टिमुलस, वो कम अमाउंट में स्टिमुलस जो इंक्रीज कर दिया गया है और ऑब्जर्वर जो है उस डिफरेंस को नोटिस कर पा रहा है। आई जो है जो ओरिजिनल, जो स्टार्टिंग में ओरिजिनल इंटेंसिटी का स्टिमुलस था, ये जो है वो कांस्टेंट को कहा जाता है, जिसे वेबर फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो इस फॉर्मूले से आप जो है वो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस को जो है वो निकाल सकते हैं कि जब आपके पास एक स्टिमुलस आया, उसके बाद जो है वो दूसरा स्टिमुलस आया, जब आपका तीसरा स्टिमुलस किस पॉइंट पर आएगा। मान लीजिए पहले आपकी जो है वो ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वो 3 पर थी, आपने इसे बढ़ाकर जो है वो 5 पर कर दिया। जो ऑब्जर्वर था उसने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ, कुछ ना कुछ जो है वो आवाज बढ़ाई गई है। अब जो है वेबर ये पता करना चाहते थे कि एक पर्सन का अगला नोटिसेबल डिफरेंस किस पॉइंट पर आएगा। क्या वो 7 पर आएगा, क्या वो 8 पर आएगा। तो वो अगला पॉइंट, जो अगला नोटिसेबल डिफरेंस किस पॉइंट पर आएगा, उसे जो है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। रिसर्चर और वेबर कंडक्टिंग सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट किए गए हाउ सेंसिटिविटी वेरीज अक्रॉस द बॉडी, ये पता लगाने के लिए कि किस तरह से सेंसिटिविटी की बॉडी की अलग अलग सेंसेस जो है वो, किसी की बॉडी ज्यादा सेंसिटिव होती है, किसी की कम। तो इसी सेंसिटिविटी को समझने के लिए बॉडी की काफी सारे जो है वो एक्सपेरिमेंट वेबर ने किए थे, जिसमें उसने 2 पॉइंट थ्रेशोल्ड लिया, मिनिमम डिस्टेंस लिया एट विच 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एज ए सेपरेट। तो ये एक्सपेरिमेंट करके जो है उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि किस तरह से सेंसिटिविटी बॉडी की वर्क करती है। ही ऑल्सो एक्सप्लोर्ड काइनेस्थेसिस, द सेंस ऑफ मूवमेंट, पोजिशन, स्टडीज वेट लिफ्टिंग, मसल एफर्ट, इन सभी पर जो है उन्होंने स्टडी किया था। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि आस्क पार्टिसिपेंट टू लिफ्ट वेट। जो वेबर थे, उन्होंने जो है वो पार्टिसिपेंट लिए कुछ और उन्हें कहा कि आपको जो है वो वेट उठाना है। स्टार्टिंग में जो है वो 100 ग्राम का वेट जो है पार्टिसिपेंट ने उठाया। अब जो है क्या किया, वेबर ने 2 ग्राम जो है वो बढ़ा दिया वेट को। नोटिस इट वाज हेवियर, और ये कहा और पार्टिसिपेंट से पूछा क्या वेट जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो क्या जो है वो पार्टिसिपेंट ने उसे परसीव किया कि हाँ 2 ग्राम जो है या कुछ ना कुछ वेट जो है वो बढ़ाया गया है। तो उसे ही जो है, जो वेट जो नोटिस उन्होंने किया कि किस पॉइंट पर उन्होंने जो है वो वेट को बढ़ाया है, उसे जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस कहते हैं। और इसे जो है वो फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, रेशो जो है वो निकाला जाता है। इसके बाद जो है लास्ट कंक्लूजन हम देखते हैं। वेबर वर्क मेड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, जो उन्होंने ये सेंसिटिविटी, सेंसेशन, परसेप्शन, इन पर काम किया था, काफी महत्वपूर्ण रहा ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंदर। मेन कंट्रीब्यूशन जो है उन्होंने अपना दिया था। ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने आइडियाज को ह्यूमन पर टेस्ट किया। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंटल साइंस को जो है
साइकोलॉजी को जो है वो ओपन कर दिया कि नई-नई डेवलपमेंट उसमें की जाए, मोर एक्यूरेट, इंटेंस रिसर्च मेथड का यूज़ किया जाए, अलग-अलग जो है वो रिसर्च की जाए साइकोलॉजी में। के गेट जो है वो उन्होंने वेबर ने जो है वो ओपन कर दिए थे दूसरे रिसर्चर के लिए। तो ये था हमारे पास वेबर का कंट्रीब्यूशन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम फेक्नर का कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम गाल्टन का कंट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं कि उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में दिया था। वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।